नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यंस लर्निंग सेंटर और मैं उपेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यंस लर्निंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जब हम सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, इसका मतलब ये होता है कि नहीं भी 3 ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो इवन होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो किन्हीं भी 3 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो 1 में हमने 3 ऐड किया, 3 में हमने 5 ऐड किया, तो हमने 3 ऑड नंबर ले लिए। ठीक है, 5 + 3 8, 8 और 1 9, यानी कि क्या आया ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9, इस टाइप के नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, इस टाइप के ऑड नंबर, इस टाइप के इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमने 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया, 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो क्या आया ऑड आया, जबकि स्टेटमेंट क्या बोल रही है इवन होता है, यानी कि ये गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो हम यहाँ रख देंगे एफ, यानी कि फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है दैट इज सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देखिए सम ऑफ 2 ऑड नंबर, यानी कि हमें 2 तो ऑड नंबर लेने हैं एंड 1 इवन नंबर लेना है। ठीक है, तो चलिए 2 ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर मीन्स जैसे 1 और 3 ले लिया हमने। ठीक है, 1 + 3, और इसके बाद में 1 इवन नंबर लेना है तो हमने एक 2 ले लिया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये बोल रही है स्टेटमेंट कि इवन होता है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये इवन होता है। देखिए 3 + 1 4, 4 + 2 6। देखिए 6 इवन होता है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है बिल्कुल सही आया है। ठीक है, इवन ही आता है और इवन ही यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद इसका जो थर्ड है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यानी कि 3 ऑड नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो सी है उसमें हमें क्या करना है 3 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई। हमने एक ले लिया 1, एक ले लिया 3 और एक ले लिया 5। ठीक है, हमने 3 ऑड नंबर्स ले लिए और हमने इनका प्रोडक्ट किया। 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15, यानी कि ये ऑड होता है। ठीक है, यानी जब हम 3 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड होता है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद अगला इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी एक बार देखते हैं। डी, देखिए इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कोई भी इवन नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करें। ठीक है, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, यानी कि जो क्वोशिएंट आता है वो हमेशा ही ऑड आता है। तो देखिए इवन नंबर में हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए जैसे हमने 2 में 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, यानी कि रिजल्ट 1 आया। अभी तक तो सही है, यानी कि इवन नंबर 2 एक इवन नंबर था, उसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, जो कि ऑड होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि क्वेश्चन हमेशा ऑड होता है, तो अभी तक तो बिल्कुल सही है। या फिर इसको आप वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। देखिए जैसे 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 कितना बचेगा, रिमाइंडर 0, यानी कि इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाया अभी तक बिल्कुल सही है, 2 का जब हमने 2 में डिवाइड किया। ठीक है, अब और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 भी इवन होता है, 4 भी इवन होता है। जब हम 4 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 भी एक इवन है, तो 4 में हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4, तो देखिए रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी कि रिजल्ट क्या आया, देखिए 2 आया। इसका जो क्वोशिएंट है वो कितना आया 2 आया, यानी कि इवन, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ऑड होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो क्वोशिएंट आता है वो हमेशा ही ऑड नहीं आता। ठीक है, ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, यानी कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13, यानी कि वे नंबर्स इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वे सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें 2 भी प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल दी प्राइम नंबर्स आर ऑड, यानी कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। देखिए यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, लेकिन 2 को छोड़ के। ठीक है, जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2 वो इवन होता है। ठीक है, वो ऑड नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एफ। नाउ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कोई फैक्टर नहीं होते। देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये है 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके कितने फैक्टर होते हैं,
फैक्टर होते हैं 2, एक होता है 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ये जैसे ये 13 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे ये 5 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, तो इसके कितने फैक्टर होते हैं? टोटल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर नहीं होते, कोई भी फैक्टर नहीं होते, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के, तो ये हो गई फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज जी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि 2 प्राइम नंबर का जब हम सम करेंगे तो इवन होता है, ये स्टेटमेंट बोल रही है, ठीक है। तो हम 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, उनका सम करते हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर ले लेंगे हम, जैसे 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 3 + 5 2 प्राइम नंबर लिए, इनका सम किया 8, जो कि इवन होता है। तो देखिए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, अभी तक तो इवन है, ठीक है। अब इसके बाद और भी प्राइम नंबर्स को चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे 13 और 5 को ले लो, ठीक है। 5 + 13 कितना हो गया? 13 + 5 18, ये भी इवन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन ही आता है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे टी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है एच, उसको भी देख लेते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13, यानी कि वे नंबर्स जिनके केवल 2 ही कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे 5 है, या तो 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में, ऐसे ही 13 या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 13 की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे ही 2 होता है जो कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 1 एंड 2, यानी कि या तो ये 1 की टेबल में आएगा या फिर 2 की टेबल में, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है, ठीक है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सारे इवन नंबर होते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि 4 6 8 9 12 15, मतलब ये इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 6 है, ये 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। ऐसे ही 4 होता है, जैसे ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और ये 4 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं? जो केवल 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं। देखिए 4 इवन भी है, कंपोजिट भी है, सही है। 6 इवन भी है, कंपोजिट भी है, ठीक है। 8 इवन भी है, कंपोजिट भी है, ठीक है। 12 इवन भी है, कंपोजिट भी है, ठीक है। 10 भी इवन होता है और कंपोजिट भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 देखिए, 2 इवन तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी ये जो स्टेटमेंट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी किन्हीं भी 2 इवन नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इवन ही आता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने 2 इवन नंबर ले लिए, जैसे 2 और 4 ले लिया, जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो 2 4 जा 8, यानी इवन आया, बिल्कुल ठीक है। और भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 6 एंड 12 है, ठीक है। 6 एंड 12 है, 12 6 जा 72, ठीक है, ये भी इवन है, यानी सही है। यानी कि जब भी हम 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इवन ही आता है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहें। धन्यवाद।